पंकज शर्मा क्लासेस। आज अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 मैथ्स 10th क्लास का। ये एक यूनिक सा क्वेश्चन है, मतलब आप पहली बार देख रहे होगे, कुछ बच्चों ने तो ऐसा क्वेश्चन कभी करा भी नहीं होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे बोला क्या गया है। यहाँ पे बोला गया द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब मतलब क्या, 2 अंकों वाली संख्या। सबसे पहली बात करते हैं 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं। 2 डिजिट नंबर होते हैं जो 10 से शुरू होते हैं और कहां तक चले जाते हैं, 99 तक चले जाते हैं। ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। अब ध्यान से देखोगे इसके अंदर जो डिजिट है ना, वो हम इनको बोलते हैं। ये हमारे पास में मतलब इधर वाली जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस की डिजिट हो गई और यहां वाली जो डिजिट है वो हमारी टेंस प्लेस की डिजिट हो गई। तो अब ध्यान दोगे, जैसे अगर 10 के अंदर हम बात कर रहे हैं तो इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 1 आएगा। अगर हम 99 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी डिजिट्स का जो सम है ना, वो आपके पास में 18 आएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि डिजिट 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम मतलब उसके अंदर जो अंक यूज हो रहे हैं या जो उसके अंदर नंबर यूज हो रहे हैं उनका जो टोटल है वो आपके पास में 80। जैसे 9 आ रहा है तो 9 के लिए क्या हो सकता है, 1 + 8 हो सकता है या 2 + 7 हो सकता है, 3 + 6 हो सकता है। तो इन सब में जो डिजिट्स का सम है वो आपके पास में कितना आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है। तो आपके जो नंबर हैं, मान लीजिए ये 18 हो गया, ये 27 हो गया और ये आपका 36 हो गया। तो ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है वो 2 डिजिट वाला जिसकी 2 डिजिट्स का जो टोटल है वो आपका 9 आएगा। तो जब भी इस टाइप का डिजिट वाला जो क्वेश्चन आएगा, मतलब जितनी भी डिजिट 2 डिजिट का ही आएगा आपके सिलेबस में, क्योंकि 3 डिजिट का अगर आता है तो 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे वहां पर, तो ऐसा वो कभी करेंगे नहीं। तो अब जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप यहां पे क्या लिखोगे, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। आपने क्या करा, मान लिया कि जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट है ना वो x है एंड द टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। और आपने क्या मान लिया कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपने वाई मान लिया। तो अब एक चीज समझो, देयरफॉर आप यहां पे लिखोगे नंबर, जो आपका नंबर है वो क्या बनेगा, नंबर बनेगा आपका 10 × y और प्लस में 1 × x। एक बात समझना, जब भी आप टेंस प्लेस के डिजिट को इमेजिन करोगे और जब आप नंबर फाइंड आउट करोगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अभी यहां पे पकड़ता हूं, एक मान लीजिए ये 18 को, 18 में आपकी जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 1 है और जो वंस प्लेस की डिजिट है या आप उसको कहोगे यूनिट प्लेस की डिजिट है वो आपकी 8 है। अब आप ध्यान से देखो, टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और यूनिट प्लेस की डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और दोनों का टोटल करोगे तो 18 आएगा और नंबर क्या था हमारा, 18 ही था। तो इसलिए जब भी आप नंबर फाइंड आउट करते हो यूनिट डिजिट्स की मदद से तो टेंस प्लेस वाली को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो और यूनिट प्लेस वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जो नंबर है वो आपका क्या बन गया, 10y प्लस में 1 × x का मतलब x हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नंबर है आपका वो 10y + x है। मतलब जब भी आपने नंबर निकालना है तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो। x का मतलब यूनिट प्लेस वाली डिजिट, यूनिट प्लेस वाला अंक क्या रहा होगा, और y का मतलब टेंस प्लेस वाली डिजिट, मतलब कि टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो क्या रही होगी इस क्वेश्चन में। अब यहां पे ध्यान से समझें तो आप सबसे पहले यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला गया है। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। डिटेल में जा रहा हूं एकदम, और ध्यान से समझना कि चीजें क्या बताई जा रही हैं आपको। अब यहां पे उन्होंने क्या कहा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, हैशटैग लगाओगे, यहां पे आप क्या लिखोगे, सम ऑफ द डिजिट्स, बस इतना लिखोगे, सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल्स टू, आपके पास में क्या दिया हुआ है, 9। ये बात आपके पास में क्या है, गिवन, यहां पे लगा दिया। सम ऑफ द डिजिट आपके पास क्या है, यूनिट प्लेस की डिजिट आपने x मानी है और टेंस प्लेस की डिजिट जो है वो आपने y मानी है। दोनों का टोटल कर दोगे तो वो आपके पास 9 आ रहा है और ये आपकी यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने में हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। अब आगे देखते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर,
अब क्या बोल रहा है कि जो ये नंबर है, नंबर क्या है आपका, नंबर ये है, ये क्या है, डिजिट्स हैं, ये नंबर नहीं है, तो यहां पे नंबर ये है, ये चीज यहां पे एक्स्ट्रा है थोड़ी इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पे क्या कहता है, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखते हैं, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब बात समझो, यहां पे आप लिखोगे 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू, यहां पे ट्वाइस करोगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू में, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू में कर दिया, ठीक है, और यहां पे क्या लिखोगे, नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब इस बात को यहां पे समझो, ये जो बात मैंने यहां पे लिखी है, ये जनरली बच्चे एग्जाम में लिखते नहीं है, या स्कूल में जब टीचर्स कराते हैं तो नॉर्मली वर्बली चले जाते हैं, तो बट आप इसको डिटेल में समझो। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर का मतलब जो आपका ओरिजिनल नंबर है, तो 9 टाइम्स करोगे तो 9, और नंबर क्या है आपके पास में, वो है आपका 10y प्लस में x, ये तो हो गया आपका 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। 2 इंटू में ट्वाइस का मतलब दुगना है, नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे के 18 मार्क्स है, अगर एग्जाम हुआ और उसके नंबर आए 18, अब वो कहता है हे भगवान इसका ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज करने का मतलब कितना हो जाएगा, 81, तो भगवान ने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो भगवान जी ने कहा बेटा खुश हो जाओ, सपने की तो बात है, तो सपने में उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो वो 81 हो गया। तो 81 का मतलब क्या हुआ, जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे चली गई, और जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ गई। और अगर हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे, ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, तो जो नंबर 10y प्लस x लिखा हुआ है वो हो जाएगा 10x प्लस में y। मेरी बात समझ आ गई कि आपने क्या करा, ऑर्डर को चेंज कर दिया। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब x की जगह y आ गया, y की जगह x चला गया, तो जो आपका नंबर है वो भी तो बदल जाएगा, वो हो जाएगा 10x प्लस में y, तो 10x प्लस में y। अब वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ये रही बात, यहां पे 9 गुना कर दिया हमने उस नंबर का, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग द रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब ट्वाइस है रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब हमने यूनिट को टेंस बना दिया, टेंस को यूनिट बना दिया। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब जब आप यहां पे करोगे तो ये मेरा बनेगा बेटा 90y, यहां पे बनेगा प्लस का 9x, और यहां पे बनेगा इक्वल्स टू में 20x, और यहां पे आपके पास बनेगा प्लस में 2y। अब ध्यान से समझो, आपके पास 9x है, इधर ही है, उधर से ले आए तो माइनस का 20x हो गया, प्लस में 90y आपके पास है ही है, उधर से ले आए तो माइनस का कितना हो गया, 2y हो गया, और इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आपके पास बचेगा माइनस का 11x, और यहां पे आप देखोगे तो प्लस का कितना बचेगा, 88y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अब आपके पास में जब इस टाइप की सिचुएशन आ गई, बट अभी आप यहां पे देख रहे होगे कि हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, -11 कॉमन आ सकता है। तो कॉमन लेने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, -11 कॉमन ले लिया तो इसका मतलब -11x को -11 से डिवाइड कर दो, और प्लस में 88y को भी -11 से डिवाइड कर दो। कॉमन लेने का बेसिकली मतलब होता है डिवाइड कर देना उस नंबर से अंदर वाली टर्म्स को। ये यहां से डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, x बचेगा, यहां पे आपके पास माइनस का 8y आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 अगर -11 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा। ये वाली जो इक्वेशन है ना, वो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। यहां पे x और x दोनों बराबर है, तो इसलिए हमें एलिमिनेशन मेथड का फॉर्मूला बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और दोनों का साइन भी सेम है, प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, यहां बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को, तो अब आपके पास x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू कितना था 9। यहाँ पे x माइनस 8y इक्वल्स टू कितना है बेटा 0। अगर 0 है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस लगा दिया। 0 का वैसे कोई साइन नहीं होता, बट आप प्लस भी लगा दो या माइनस लगा दो, कुछ भी लगा दो। एक प्लस में एक माइनस में ये कट गया। यहाँ पे ध्यान दोगे y और 8y में ऐड हो जाएगा 9y, और 9 में अगर आप 0 को ऐड कर दोगे तो बेटा आपके पास में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका y जो है वो 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। जैसे ही आपके पास में y की वैल्यू आती है तो आप क्या लिखते हो, पुट करते हो y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दो या 2 में कर दो, एक ही बात है। 1 में कर देते हैं, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस और y की जगह 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 9। तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8। आपकी y की वैल्यू पहले आ गई थी, x की वैल्यू ये आ गई। देयरफॉर आपका जो नंबर था, ध्यान से देखो नंबर, आपका जो नंबर है वो है 10y प्लस में x, 10y प्लस x। आपका नंबर तो यही था, शुरुआत से यही है। अब आपने y की वैल्यू निकाल ली तो y की जगह y की वैल्यू पुट करो 1 और प्लस में x की जगह x की वैल्यू पुट करो 8। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया बेटा 10 प्लस 8 आ गया और आपका 18 आ गया, और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो एक दो बार इसकी ना प्रैक्टिस करो, देखो कि जो मैंने बोला है वो किस तरीके से मैंने अप्लाई करा है। जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका 4th पार्ट करेंगे, तब तक आप इसकी ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए।